बात पिछले सप्ताह की है। मुझे कहीं पर बस में जाना पड़ा, तो मैं बस में बैठ गई। थोड़ी देर बाद में एक लेडी आती है और उसके साथ 2 ढाई साल का बच्चा था उसका। तो कुछ देर वो बैठने के बाद बच्चा उससे कुछ माँगता है, तो वो लेडी के पास वो चीज़ नहीं थी जो माँग रहा था। तो बच्चे ने क्या किया, ज़ोर से अपनी मदर को थप्पड़ मारने शुरू किए, पिटाई करनी शुरू की। जब उसने वो भी तब भी ना कुछ बात बनी, तो उसने उसके बाल खींचने शुरू कर दिए। तो बेचारी लेडी का बुरा ही हाल था कि ना तो वो बच्चे को समझा सकती थी, ना ही बच्चा समझ रहा था। तो इस तरह के सीन जो है हम बहुत सारे आम अपनी लाइफ में देखते हैं कि बच्चे जो है बड़ों की पिटाई करते हैं, बड़ों पर हाथ उठाते हैं और पेरेंट्स बेचारे सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये कोई आम हर एक बच्चे के साथ तकरीबन मोस्ट ऑफ द जो चाइल्ड होते हैं उनके साथ ये वाली प्रॉब्लम आती है। और पेरेंट्स को थोड़ी सी इसमें सावधानी अगर रखें तो बच्चे की इस आदत को छुड़वाया जा सकता है, क्योंकि अगर शुरू में ही ये आदत ना छुड़वाई जाए तो आगे चलकर जो है बच्चे की ये आदत जो है हिंसा में तब्दील हो जाएगी और आगे उसकी नेचर जो है लाइफ लॉन्ग अग्रेसिव बनती जाएगी। इसलिए ये शुरू में ही ये आदत को मेंड करना पड़े। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे आखिर पिटाई करते क्यों हैं? ऐसा क्या होता है कि वो कोई चीज़ ना पूरी हो तो वो पिटाई करना शुरू कर देते हैं? क्यों ऐसा? इसलिए होता है कि जब बच्चे की एज 1.5 साल से 2.5 साल की एज में आते आते, 2 साल की एज में आते आते ना उनको पता चल जाता है उनको क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो वो क्या होता है, उनको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस तो करना नहीं आता होता। तो उनके पास यही ऑप्शन बचती है कि पिटाई कर दो, तो अपनी मनपसंद चीज़ उनको मिल जाएगी। उनको यही सामने ऑप्शन दिखती है कि पिटाई करने से ये चीज़ जो है हमें मिल जाएगी। तो जब जैसे बच्चों की जैसे जैसे ये एज आती है, ये 1.5 साल से 2 साल के बीच में ये आदत स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। और फिर क्योंकि रिपीटेडली होती है, हर रोज़ ये चीज़ होती है, हर रोज़ चीज़ होने से वो जो है बच्चे को ये आदत पड़ जाती है कि पिटाई करके ही, या मार पिटाई करके, जिद करके, बाल खींच कर, यही मतलब कई बच्चे तो इतनी ज़ोर से खींचते हैं कि बेचारे उनके हाथ में मदर के इतने इतने बाल पकड़े होते हैं, तो बेचारी मदर को भी समझ नहीं आती। तो इसलिए जब पहली ही बार बच्चा जी ऐसे करे ना, तो बच्चे को सामने खड़ा करो और उसको उसको ये सावधान करो कि ये उसने गलत किया है। अगर शुरू में ही उसको बच्चे को नहीं समझाएंगे, शुरू शुरू में लाड प्यार में हमें बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे पिटाई करते हैं, तो कई तो बच्चे को ना मज़ा लेते हैं इस बात में कि बच्चा पिटाई कर रहा है, छोटा है, बड़ा क्यूट लगता है। लेकिन ये धीरे धीरे ये क्यूटनेस जो है अग्रेसिवनेस में चेंज होती जाती है और बच्चे की नेचर जो है आगे लाइफ लॉन्ग में उसको जाकर इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। इसलिए पेरेंट्स जो हैं बच्चे की जो है वो, उनका ये पहला फर्ज है कि बच्चे की इस तरह की आदत को जो है वो शुरू से ही मेंड करें। और कई बार होता है बच्चे जो सामने वाले की अटेंशन पाना चाहते हैं, उनको ये नहीं पता कि सामने वाला अटेंशन कैसे देगा। उसकी अटेंशन पाने के लिए उसके बाल खींचेंगे, उसकी पिटाई करेंगे कि ताकि वो हमें प्यार करे, क्योंकि उनको एक्सप्रेशन का और कोई तरीका नज़र नहीं आता है। उनके दिमाग में यही होता है कि पिटाई करो और अपने आप हमें गले से लगा लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बच्चे की ये आदत जो कहाँ से सीखता है? अब ये बात तो, पहली बात तो ये है कि बच्चा जो, ये सभी बच्चे ऐसा नहीं करते। ये मोस्टली उन घरों में होता है जिनके पेरेंट्स थोड़े बहुत एग्रेसिव है, या फादर मदर पर शाउट करता है, मदर भी इस तरह का बिहेव करती है। तो बच्चा जो है हमेशा बच्चों पेरेंट्स को कॉपी करता है कि मेरे फादर और मदर जो है ऐसा करते हैं तो लाइफ में ऐसा ही चलता है। तो वो इस तरह से वो भी ऐसा ही करना शुरू हो जाता है। इसलिए बच्चों के सामने हमेशा न्यूट्रल रहें, लाउड आवाज़ में बात ना करें। कई बार होता है मदर्स जो है बच्चे को ना डराती हैं, धमकाती हैं, उनको बहुत से तरीके थे, और कई बार तो उनको आवाज़ें भी भरी भयानक सी आवाज़ें निकालती हैं। तो उनको ये नहीं बच्चा कि पता कि बच्चे के छोटे से माइंड पर क्या इसका असर पड़ेगा। वो सोचती हैं बच्चा डर के मारे ये काम कर देगा, लेकिन हमेशा डर के मारे ही ये काम जो किया जाता है ये सक्सेसफुल नहीं होता है। काम वही सक्सेसफुल होता है जिसमें हम प्यार से बच्चों को ये वाले काम करवा सके। अगर डरा धमका कर ये काम करवाएंगे तो बच्चे को फिर ये हैबिट बनेगी कि जब तक मुझे कोई खास रीज़न नहीं मिलेगा डरने का तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए बच्चों को डिसिप्लिन में ला, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ना जिद करते हैं, मॉल में जाते हैं या किसी शॉप पर जाते हैं कि मुझे यही टॉय लेना है, यही टॉय लेना है।
तो पहले ही घर से सोच कर चलें, बच्चे को कह कर चलें कि वहाँ पर ज़िद नहीं करनी है, ना ही चॉकलेट बाहर से लेकर देनी है, ना ही आइसक्रीम लेकर देनी है, जो लेना है घर आकर लेना है। बच्चे को अगर घर से समझा कर चलेंगे, तो बच्चा ऐसे जो है वहाँ पर पब्लिक प्लेस में जाकर आपको परेशान नहीं करेगा। और उसको कई बार हम ना पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट दे सकते हैं कि बच्चा ये बाल खींचता है या पिटाई करता है, हाथ उठाता है, उसको समझ नहीं आती, तो ये अपनी तरफ से वो लव ही करता है। उसको समझ नहीं आती कि अपनी चीज़ को मनवाने के लिए वो ये तरीका उसका गलत है या अच्छा नहीं है। उसको ये चीज़ की समझ नहीं है, ये चीज़ पेरेंट्स को समझ है। इसलिए पेरेंट्स को ना उसको अल्टरनेट दें कि जब आपको बहुत गुस्सा आए ना कि आपने कोई चीज़ मनवानी है, तो आप ना कोई ये वाली चीज़ करो, जैसे हाथ पकड़ लो, मम्मा का हाथ पकड़ लो, डैडा का हाथ पकड़ लो कि मुझे मुझे गुस्सा आ रहा है या कुछ आ रहा है। या कोई चीज़ मनवाने के लिए कुछ ऐसे इशारे रखें, अपने फैमिली के हिसाब से कोई इशारे इस तरह से रखें कि बच्चा जो है अपनी बात जो है एक्सप्रेस कर सके। और बच्चों को ना शुरू से ही थोड़ी बहुत ना मेडिटेशन ज़रूर कराएं। मेडिटेशन क्या मतलब, बिठाकर थोड़ा भगवान का नाम लेना सिखाएं या आंखें बंद करके कुछ देर साइलेंस में बैठना सिखाएं। इससे क्या होगा कि बच्चे के दिमाग में जो बहुत इन्फॉर्मेशन गई होती है, वो एक्सप्रेस करने के लिए वो कुछ ना कुछ गलत चीज़ करता है। इसलिए इन्फॉर्मेशन को भी कहीं तरह से यूटिलाइज करने के लिए मेडिटेशन जो है बहुत हेल्प करती है। और कई बार ना बच्चा बेवजह ही जिद करता है, मुझे यही टॉय लेना है, यही टॉय लेना है, जबकि उसके पास उसके जैसे टॉय जो है घर में 3-4 ऑलरेडी टॉयज पड़े हैं, लेकिन वो जिद करता है मुझे तो फिर यही टॉय लेना है। तो ऐसे में एक ऑप्शन ये है कि बच्चे को बोलो कि आपने अच्छा वो टॉय लेना है ना, तो ये टॉय मुझे आप वापस कर दो, ये हम वापस ले लेते हैं, फिर नया ले देंगे आपको। देखेंगे कि बच्चे को जो चीज़ पसंद होती है ना, वो देना पसंद नहीं करेंगे। फिर वो अपने आप धीरे से मानेंगे कि हाँ, हमने ये चीज़ यही इसी से खेलेंगे। ये भी एक ऑप्शन है, अगर आप ट्राई करके देखें तो। और बच्चे को हमेशा मार धमका